जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन, गौपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने विधायकों के सवालों के जवाब दिए। वैर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली के प्रश्न पर मंत्री कुमावत ने बताया कि गौपालन विभाग द्वारा पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोले जाने के लिए राज्य सरकार 90% तक का अनुदान देती है और इसके लिए सभी विधायक अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। उन्होंने कहा कि पात्र गौशाला में विभिन्न विकास कार्यों के लिए भी अनुदान किया जा रहा है। गौचर भूमि पर अतिक्रमण के सवाल पर मंत्री ने बताया कि ये भूमि पंचायत राज विभाग के अधीन आती है और इसके लिए पंचायत राज मंत्री से अतिक्रमण चिन्हित कर हटाने का आग्रह किया जाएगा। जो निराश्रित और बेसहारा गोवंश है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुलनी चाहिए और उनकी सेवा होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयासरत है, हमारी सरकार भी प्रयासरत है। राजस्थान में 4000 से ज़्यादा अभी गौशालाएँ संचालित है और उनमें 4000 से जो ज़्यादा गौशालाएँ संचालित है उनमें से पात्र गौशाला अभी 2025-26 में 3310 गौशालाओं ने अनुदान के लिए आवेदन किया है। उनको हम विधानसभा का उत्तर दे दीजिए पहले इनको। उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हर जगह पंचायत में गोचर भूमि में गौशालाएँ खुलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गोचर भूमि में गौशालाएँ खोलने के लिए गोचर भूमि में गौशालाएँ कई जगह संचालित है और वो भूमि उनके नाम से आवंटित नहीं हो रही है। उसका कारण है कि गुलाब कोठारी ने एक रिट याचिका लगाई थी और उसमें गोचर को निजी संस्थाओं को आवंटित करने के लिए मनाही थी। उस कारण से नहीं हो रही है। लेकिन अभी एक सर्कुलर निकला है जो रेवेन्यू विभाग ने जारी किया है कि जिस ग्राम पंचायत में शिवायचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जितने गोवंश है उनके लिए गोवंश के चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोचर है तो के लिए भूमि आवंटित हो सकती है। ऐसे क्षेत्र सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र, ऐसे गांव जहां पर शिवाचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में गोचर है वहां पर गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन करवाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से कराए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। जो निराश्रित और बेसहारा गोवंश है उनके लिए ज़्यादा। अगली खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पर अनूपगढ़ से बड़ी खबर है, जहां अनूपगढ़ नगर पालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। नगर पालिका के सहायक लेखा अधिकारी सुनील कुमार, सुरेश कुमार व भरत सोनी को ट्रैप किया गया है। कचरा उठाव के ठेके की पेमेंट का भुगतान करने के एवज में रिश्वत लेते किया गया है ट्रैप। 48,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। एसीबी के एएसपी पवन मीणा के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। सीआई राजेश कुमार और एसीबी टीम इसकी कार्रवाई कर रही है। तो आपको बता दें कि अनूपगढ़ नगर पालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां लेखा अधिकारियों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। 48,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तो सीआई राजेंद्र कुमार और एसीबी की टीम लगातार ऐसी कार्रवाई कर रही है और इसी क्रम में अनूपगढ़ नगर पालिका में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई और एसीबी की टीम ने 3 कार्मिकों को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। शाहबाद के कॉलोनी गांव में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम पर अचानक पथराव कर दिया गया। हमले में हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद टीम को मौके से पीछे हटकर जान बचानी पड़ी। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी और टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया है, जिसके बाद मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए टीम को वहां से भागना पड़ा। तो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ जमा हो चुकी है। इसके लिए मौके पर पुलिस प्रशासन को भी पहुंचना पड़ा।
निम्बाहेड़ा से खबर है, जहां जिला कलेक्टर आलोक रंजन गुरुवार को निम्बाहेड़ा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन नवीन जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करने के सख्त निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने कार्य की प्रगति, उपयोग में लाई जा रही सामग्री और गुणवत्ता को लेकर ठेकेदार व इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि जिला चिकित्सालय आमजन से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसे समयबद्ध और मापदंडों के अनुरूप पूरा किया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने लापरवाही पाए जाने पर संबंधित जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास पंचौली, जिला अस्पताल पीएमओ डॉक्टर राघव सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अरबुदरशाला में छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। कक्षा 10वीं में पढ़ रही 32 छात्राओं को ब्यूटी एंड वेलनेस पाठ्यक्रम के तहत कौशल विकास सामग्री किट वितरित की गई, जो व्यावसायिक शिक्षा योजना 2025-26 के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम का हिस्सा थी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को रोजगार बनाना और भविष्य में स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए तैयार करना था। विद्यालय की प्रधानाचार्य सुरभि सिंघल ने डीआईईटी आबू पर्वत की प्रधानाचार्य मृदुला व्यास से योजना की उपयोगिता और महत्व पर प्रकाश डाला। पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा सुरेश कोठारी ने बालिका शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की अहमियत बताते हुए छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में विद्यालय परिवार, शिक्षक शिक्षिकाएं और कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। तो पीएम श्री महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडाव से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने मंडावा थाना का निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, हवालात, बैरिक, एचएम कार्यालय, मालखाना, महिला डेस्क और मैच सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों कर्मचारियों का कार्य कुशलता, अनुशासन और मुस्तैदी से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी हरी सिंह घायल और थाना अधिकारी राम नारायण चोयल भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद एसपी, सीएलजी, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखी और आमजन के साथ बैठक कर जन सुनवाई की और समस्याओं और शिकायतों को गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, अपराधों पर अंकुश, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की रोकथाम, साइबर अपराधों के प्रति जागरूक और अवैध कारोबार के विरोध में प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। और जनरल भी है। मैं पिछले वर्ष 5 दिसंबर को बस में यात्रा कर रही थी मंडावा से बिसाऊ। उस दौरान पर्स में मेरे पास कुछ गहने थे और बैग जो मैंने ले रखा था वो मेरी गोद में ही था। पता ही नहीं लगा कि उसमें से कैसे गहने चोरी हो गए। मैंने यहाँ भी एफआईआर के लिए अपील की, ना तो यहाँ एफआईआर हुई और ना बिसाऊ में। तो मुझे ये पूछना है कि ऐसी स्थिति में जब हम बस में जा रहे हैं तो आखिर एफआईआर होगी कब की बात है ये 5 दिसंबर जो पिछला गया है सर, इससे पहले वाला 24। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि ना चूरू में एफआईआर होगी, ना बिसाऊ में हो पाएगी और ना मंडावा में हो पाएगी, तो होगी कहाँ आखिर? तो इसके लिए कौन दोषी है, जिसकी चोरी हुई है वो या? अगली खबर खेडली से है, जहां ब्लॉक कठूमर के खेडली नगर पालिका सभागार में बाल विवाह मुक्ति प्रशिक्षण आयोजित किया गया। शिव शिक्षा समिति राडोली द्वारा 100 दिवसीय बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के एएनएम और समुदाय स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ शिव शिक्षा समिति की परियोजना अधिकारी प्रियंका सिंह ने किया और प्रतिभागियों को अभियान के उद्देश्य और महत्व पर और अलवर जिले में बाल विवाह की 32.2 दर और राजस्थान में जिले का 10वां स्थान जैसी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समिति में प्रतिभागियों की जिम्मेदारियों पर चर्चा करते हुए बाल विवाह रोकथाम में उनके योगदान पर जोर भी दिया।
उदयपुर वाटी उपखंड कार्यालय परिसर में अभिभावक संघ उदयपुर वाटी के अध्यक्ष श्रवण कुमार सैनी के नेतृत्व में वकीलों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। गुरुवार को 2 अधिवक्ताओं ने आमरण अनशन भी प्रारंभ किया। इस दौरान वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से मांगे पूरी करने की अपील की है। गुड़ागौरजी को उदयपुर वाटी से हटाकर झुंझुनू में शामिल करने के निर्णय का विरोध लगातार तेज हो रहा है। वकीलों का कहना है कि गुड़ागौरजी को पुनः उदयपुर वाटी उपखंड में जोड़ा जाए, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था से किसानों और आमजन को समय व धन की भारी हानि हो रही है। गुड्डा तहसील जो नीम का थाना जिला बना था, तब उदयपुर वाटी को तो नीम का थाना जिले में शामिल कर दिया गया था। उदयपुर वाटी तहसील और उपखंड उदयपुर वाटी ना झुंझुन गुड्डा तहसील को झुंझुन उपखंड में शामिल कर दिया गया था। तब तक तो कोई बात नहीं थी, परंतु नीम का थाना जिला समाप्त कर दिया गया। समाप्त करने और नीम का थाना ही नहीं और भी जिले समाप्त किए गए थे, जहाँ की झुंझुनू की मंडावा से खबर है, जहां मंडावा से बिसाऊ जाने वाले मुख्य मार्ग की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने एसडीएम मुनीश कुमार को ज्ञापन सौंपा है। लोगों का कहना है कि बिसाऊ चौराहे से लेकर हाईवे पर बने पुल तक सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जो आए दिन हादसों का कारण बन रहे हैं। सड़क किनारे गंदे पानी की निकासी के लिए बने नाले खुले पड़े हुए हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पूर्व में भी खुले नालों और गंदे पानी के कारण कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि क्षतिग्रस्त सड़क की शीघ्र मरम्मत कर गंदे पानी की समस्या से निजात दिलाई जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। आज हम लोग एसडीएम ऑफिस में आए हैं और एसडीएम साहिबा को हमने एप्लीकेशन दिया है। बिसाऊ चौराहे से लेके और हाईवे रोड तक, जहाँ पे पुल बना वहाँ तक जो रोड क्षतिग्रस्त है, डेली आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इससे हमने अवगत करवाया मैडम को। और दूसरा जो नाला है बाजीसर रोड से लेके आगे तक, जो नाला जो है वो 12 फुट चौड़ा है, तो उसको हम छोटा कराने के लिए बोले हैं कि उसको रिपेयर किया जाए। और वहाँ पर बहुत सारे कई बार उसमें गाय है, भैंस, आवारा पशु पड़ जाते हैं, आदमी भी पड़ जाते हैं। कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है या और कर रहा है तो वो गिर जाते हैं। तो हमने मैडम साहिबा को अवगत कराया है, तो हमने कहा है कि उसका जितना जल्दी हो। अगली खबर जोधपुर के शेरगढ़ से है, जहां सेखाला पंचायत समिति में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। टेंडर प्रक्रिया के बिलों का भुगतान करने के बदले मांगी गई थी 30,000 रुपए की रिश्वत। 15,000 का पूर्व में किया जा चुका है भुगतान। 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पंचायत समिति संखाला में चल रही ट्रैप की कार्रवाई। आपको बता दें कि एसीबी जोधपुर डीवाईएसपी महेश कुमार श्रीमाली के नेतृत्व में ये कार्रवाई चल रही है। आज जो है सेखाला ग्राम पंचायत में सुरेंद्र सिंह परिवादी ने जो है हमारे एसीबी ऑफिस में शिकायत दी थी कि ग्राम विकास अधिकारी राजेंद्र जो है उसके जो परिवादी है वो यहाँ पर माल मटेरियल सप्लाई का काम करता है। तो उसके बिल पास करने की एवज में 6% जो है वो कमीशन मांग रहा है और उसकी एवज में पूर्व में 15,000 रुपये ले चुका था और आज जो है वो 15,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उसको गिरफ्तार किया गया।